सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं फिर से जो आ गया हूँ एक मैथ के जबरदस्त और शानदार टॉपिक को लेकर। जो टॉपिक है आपका स्टैटिक्स या फिर कह सकते हो आप सांख्यिकी। तो दोस्तों ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है। चाहे जो आपका कोई भी जो है एग्जाम हो, या एसएससी का हो, या रेलवे का हो, आरआरबी हो, या ग्रुप डी हो, कोई भी जो एग्जाम हो तो उसमें चांसेस जो है बहुत ही रहते हैं कि आपका एक या दो क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए, और पूछ लिए भी जाते हैं। बट इस चैप्टर की एक खासियत और है कि ये जो बहुत ही शानदार टॉपिक और छोटा टॉपिक है। ये ट्रिकी टॉपिक जो कहते हैं उसमें से जो है एक टॉपिक है। तो बहुत ही जो है अच्छे तरीके से जो इसको पढ़ लेते हैं। फुल जो एक्सप्लेन करूंगा मैं इसके बारे में। तो क्या होता है स्टैटिक्स, और इसमें जो है क्या क्या हमको पढ़ना होता है। तो ये जो है सबसे पहले ये जानना जो है बहुत जरूरी है कि हमको इसमें आकर पढ़ना जो है क्या क्या पड़ता है। क्योंकि हर कोई चैप्टर उसका वेटेज जो हमको पता चल जाता है कि इसमें जो हमको आकर पढ़ना क्या क्या है। तो हर कोई जो है उसी लेवल से जो है पढ़ता है। तो मैं बिल्कुल जो है आपको एसएससी लेवल या आपका रेलवे लेवल तक जो है फुल जो है एक्सप्लेन करूंगा। और बहुत ही शानदार है। इसमें जो है कोई भी डाटा देकर आपसे जो पूछ लिया जाता है कि इसका जो है कुछ भी जो आपको देगा और पूछ लिया जाएगा। तो इसमें जो हमको पढ़ना क्या क्या होता है, बट मैं जो आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि इसका जो वेटेज कितना है। तो इसमें जो हमको कई चीज जो पढ़नी होती है वो होती है आपकी। तो पहली जो होती है आपकी वो हमको पढ़ना होता है, वो होता है आपका मीडियन। यानी कि मैं आपको बता दूं, यानी कि मीन जो आपको पढ़ना होता है, या फिर इसको जो आप कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं आप माध्य यानी एक एवरेज ही होता है दोस्तों। तो यह जो आपको पढ़ना होगा। और सेकंड जो नंबर पर जो आपको पढ़ना होगा वो होगा आपको मीडियन, या फिर आप कह सकते हैं माध्य का। तो यह जो हमको पढ़ना होगा। और तीसरे नंबर पर जो हमको पढ़ना होगा वो होगा आपका मोड, यानी कि बहुलक। तीसरे नंबर पर जो हमको ये पढ़ना होता है बहुलक। और चौथे नंबर पर जो हमको पढ़ना होता है वो होता है आपका रेंज। रेंज यानी कि परिसर। तो चार तो हमको ये पढ़ने होते हैं, और इनके साथ में चार जो और होते हैं वो क्या होते हैं। तो इनको जो है मैं हटाकर मैं आपको उनको भी जो बता देता हूं कि वो जो क्या होते हैं। तो इनको थोड़ी देर के लिए जो मैं हटा देता हूं। तो जैसा कि चार जो मैंने आपको बता दिए, आपका माध्य बता दिया, माध्य का बता दिया, और आपका बहुलक बता दिया, और आपका परिसर बता दिया। और पांचवा जो होने वाला है वो होने वाला है आपका मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, या फिर आप जो इसको कह सकते हैं माध्य विचलन। तो ये जो होता है वो होता है आपका माध्य विचलन। तो इसका जो आपको ध्यान रखना होगा ये माध्य विचलन। और छठवें नंबर पे जो आता है वो आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर इसको कह सकते हैं आप मानक विचलन। मानक विचलन। तो ये दोस्तों 6 जो हो चुके हैं। और सातवां जो होता है वो होता है आपका वेरिएंस, या फिर इसको आप कहें प्रसार या परिसरण विचरण। तो ये वही होता है। तो अगला जो होता है वो होता है आपका वेरिएंस। या फिर आप इसको जो कहते हैं प्रसार, और इसको विचरण भी कहते हैं। तो इसको जो आपको ध्यान रखना होगा। और इसको एक और जो कहते हैं वो कहते हैं प्रसरण। तो इनको जो आपको पता होना चाहिए। और अगला एक और जो होता है वो होता है आपका कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या फिर इसको कहते हैं गुणांक विचलन।
तो ये जो आपको पढ़ना होता है आपके स्टैटिक्स में, तो ये आपको फुल जो है हो गया कि इसको जो है वेटेज जो पता चल गया हुआ वो आपको कि क्या क्या जो हमको इसमें जो पढ़ना होता है। तो अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो कोई भी डाटा देकर और जो है ये सभी जो आपको दिख रहे होंगे सभी जो है निकालना मैं बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे जो है निकालते हैं और कैसे जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है जिसके थ्रू जो आप निकालते हैं। तो कोई भी डाटा जो है मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ और उस डाटा के माध्यम से आप जो है पहले जो है फाइंड जो कर सकते हैं कि क्या जो है कैसे निकाला जाता है। तो इसको जो है मैं हटा देता हूँ और एक एक बारी बारी से जो है मैं आप बताता चला जाऊंगा। तो बारी बारी से तो मैंने पहले तो आपको बताया था मीन, ये जो आपको मैंने मीन बताया था या फिर माध्य कह सकते हैं। माध्य क्या होता है दोस्तों? माध्य होता है कि कोई भी अगर डाटा दिया हुआ हो तो एक डाटा भी जो है वो उसको भी जो है मैं लिख देता हूं एक डाटा को। तो वो डाटा क्या है? तो डाटा को जो है मैं ऊपर ही लिख देता हूं क्यों? तो वो डाटा जो है मैंने नोट करके रखा है। तो डाटा है आपका 6 5 8 5 9 3 5 7 6 8 दोस्तों एक डाटा है। इस डाटा को जो है मैं आपको बताता चला जाऊंगा इस डाटा के ही जो है थ्रू कि क्या क्या जो है कैसे होता है। तो मैं बात कर रहा था आपके मीन की यानी कि माध्य की। तो माध्य दोस्तों माध्य क्या होता है? माध्य दोस्तों एक एवरेज होता है या फिर औसत जो कह सकते हैं आप। तो माध्य में जो आपको क्या करना होगा? माध्य में करना होगा कि जितने भी नंबर जो आपको दिख रहे होंगे तो नंबर को जितनी भी संख्या है उनसे जो है डिवाइड करना होगा। तो जैसे ही आप जो डिवाइड करेंगे तो आपका जो माध्य जो है निकल आएगा। जैसे आप एवरेज निकालते हैं सेम आपको माध्य जो है निकालना होता है। तो इन सभी संख्या को जो आपको काउंट करना होगा। जब वो काउंट करते हैं आपका 6 5 जो है 11 और 8 जो आ जाएगा आपका 19 और 5 जो हो जाएगा 24 और 9 हो जाएगा आपका 33 और 3 हो जाएगा आपका 36 और 5 41 और 6 हो जाएगा आपका 41 और 6 आपका 47 और 7 हो जाएगा आपका 54। तो ये जो आपका नंबर जो निकल के आया वो निकल के आया 54। और जो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आपकी 9 संख्या है। तो 9 से जो आपको डिवाइड करना हुआ तो 9 6 54 तो ये 6 जो है माध्य निकल के आ चुका है दोस्तों। तो यही जो है माध्य होता है आपका 6 जो निकल करके आया है। तो जैसा कि हमने जो है माध्य को जो है पढ़ लिया और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपकी माध्य का यानी कि मीडियन। तो इसको जो है मैं हटा देता हूं। तो माध्यिका क्या होती है आपकी? मीडियन जो होती है आपकी माध्यिका जो होती है वो होती है आपकी कि ये जो नंबर्स जो आपको दिख रहे होंगे इनको या तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी या तो आपको आरोही क्रम में लिखना होगा या फिर जो है अवरोही क्रम में इनको जो सेट करना होगा। तो हम जो है इनको आरोही क्रम में जो सेट कर लेते हैं। तो आरोही क्रम में जो आप सेट करें तो आपको पता होगा कि कैसे जो आएगा। तो आरोही क्रम में आप सेट करें तो सबसे छोटी जो है पहले संख्या जो आपको लिखना होगा 3 से जो बड़ी कौन सी संख्या जो आपको दिख रही हो वो जो उसको जो आपको लिखना होगा यानी कि 5। और 5 जो है कितनी बार है? 3 बार। तो जो है 5 को लिख लिया यानी कि 4 संख्या लिख चुके हम। और अगली जो लिखने वाले हैं वो है 6 दोस्तों 2 बार। तो जो 6 को भी हमने लिख लिया। और अगली जो संख्या है वो है आपकी 7। और अगली और भी जो संख्या है वो है आपकी 8। और सबसे बड़ी संख्या जो है वो है आपकी 9। तो ये आपको दिख रहे होंगे कि सभी नंबर जो 9 नंबर जो हो चुके हैं। तो इनमें जो आपको सबसे माध्य यानी माध्यिका से इससे जो आपको फाइंड कर पा रहे होंगे कि माध्यिका यानी मध्य यानी बीच में। तो बीच में जो आपको कोई भी नंबर जो दिख रहा होगा वही इसका माध्य होगा। तो ये 9 नंबर है तो 4 को जो है इधर से जो कैंसिल कर देते हैं, 4 को इधर से कैंसिल कर देते हैं। तो बीच में जो आपका ये जो आ चुका है वो आ चुका है आपका माध्यिका यानी आपका माध्य भी 6 ही निकला था और माध्यिका भी 6 ही है। बट ये तो दोस्तों आपको पता होगा कि और नंबर है आपके 9 नंबर है। अगर यहाँ पर 10 नंबर होते या फिर 8 नंबर होते तो आप कैसे करते? तो आपको 2 संख्या को पकड़ते। जैसे यहाँ पर इसको जो है मैं हटा देता हूँ, इसको जो हटाऊंगा तो आपके 8 नंबर हो गए। 8 नंबर हो गए तो आपको जो है 3 नंबर को जो है इधर से कैंसिल करना होगा, 3 को इधर से, बाकी दो जो बीच में बचेंगे उनका एवरेज जो है निकाल लेंगे यानी कि 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका माध्यिका जो है निकल आएगी।
तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है माध्यिका निकाल सकते हैं। इसकी माध्यिका जो निकल के आई थी वो निकल के आई थी 6 और माध्य भी जो 6 था और माध्यिका भी 6। तो अगला जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपका मोड यानी कि बहुलक। बहुलक क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। तो आपका मोड जो होता है यानी कि बहुलक, बहुलक आपको बहुलक कहता है कि कोई भी 9 नंबर है यानी 9 नंबर है, इनमें से कोई भी संख्या कितनी बार जो है, कोई भी संख्या जो कितनी बार जो रिपीट हुई है वही जो है मोड होता है यानी कि बहुलक। बहु से आपको पता चल रहा होगा, बहु यानी ज्यादा, लक मानी दिखना यानी ज्यादा बार कौन सी संख्या जो है दिख रही है। तो ज्यादा बार आप देख सकते हैं कौन सी संख्या ऐसी है जो इस संख्या में जो है ज्यादा बार आई है, ज्यादा बार जो है रिपीट हुई है, तो वो आपको दिख रही होगी 5 यानी कि 5 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यानी 3 बार जो है 5 रिपीट हुआ है। तो इसका मोड जो हो जाएगा, इसका बहुलक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 यानी कि आपका 5 जो है बहुलक हो चुका है, क्योंकि बहुलक जो है 3 बार आया है। तो अगला जो कोई भी जो क्वेश्चन आपको ऐसा दिया होगा इसमें जो आपको कोई भी संख्या में आपको 2 बार यानी कि इसमें तो आपका 3 है और कोई भी संख्या ऐसी हो सकती है कि जिसमें जो है 5 जो है 2 बार हो सकता है और आपका 6 भी जो है 2 बार हो सकता है। तो आपको बिल्कुल जो है कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि किसी भी संख्या में आपके 2 भी जो है बहुलक हो जाते हैं, 3 भी जो है बहुलक मिल जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज जो है बिल्कुल नहीं होना है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने 3 जो है आपका मीन और मीडियन एंड मोड का जो तीनों का जो डिस्कस कर लिया है, और अगला जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका रेंज यानी कि परसर। तो रेंज क्या होता है आपको इसको भी जो है मैं आपको बताऊंगा। तो इसको जो है मैं हटा देता हूं। यानी कि रेंज या इसको कहते हैं परिसर। तो ये क्या होता है दोस्तों कि ये जो नंबर दिख रहे हो, ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं उन नंबर का जो मैक्सिमम और मिनिमम जो होता है, मैक्सिमम और मिनिमम इनका जो डिफरेंट जो है लेते हैं, तो वही जो है आपका रेंज होता है यानी कि परिसर। तो आप इसमें से जो है सबसे छोटी संख्या आपको देखना होगा और सबसे बड़ी संख्या देखना होगा, और उनको जो है आपको डिफरेंट जो है देखना होगा कि उनमें जो है डिफरेंट कितना है। तो यही जो आपका होता है वो होता है आपका रेंज। यानी कि आप देख सकते हैं इसमें कि सबसे बड़ी संख्या जो आपको दिख रही है वो आपकी 9 है, और सबसे छोटी की बात करें तो वो आपको दिख रही होगी कि 3 है। तो ये 9 यानी 9 और 3 दोनों संख्याओं का जो आपको अंतर जो दिख रहा होगा वो अंतर जो आपको दिख रहा है वह है 6। तो इसका परिसर यानी कि रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6। तो यह जो आपको रेंज जो हो चुका है, तो आपने जो फाइंड कर लिया होगा कि किसका जो है क्या क्या जो उत्तर आया है। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था आपका मीन यानी कि, तो उसका भी आंसर जो आया था वो 6 ही आया था। और सेकंड नंबर पर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था आपका मीडियन। तो मीडियन का आंसर भी जो आपका 6 ही आया था। और तीसरे नंबर पर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था आपका मोड यानी कि बहुलक। तो बहुलक का आंसर जो आया था वो आया था आपका 5। और अब जो है रही आपका रेंज यानी कि परिसर, तो इसका भी जो आंसर आया है वो आपका आया है 6। तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे ही जो है निकाल सकते हैं। आपका माध्य एंड माध्य, मध्यिका और बहुलक और परिसर जो मैंने आपको सिंपल तरीके से जो है निकालना बता दिया। और अगली जो वीडियो हमारी आएगी उसमें जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे आपको माध्य विचलन, परिसरण और गुणांक विचलन ये जो है कैसे जो है निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल जो है सिंपल तरीके से उनके लिए भी जो अगली ट्रिक होने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल क्लास नगर को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।